वैसे तो गणेश जी शाश्वत देवता हैं, शाश्वत हैं, तथापि इनके जन्म की अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। कल्प भेद के नाते अन्य अन्य कथाएं भी मिलती हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से पहले ही गणेश जी का प्रादुर्भाव हो गया था। एक जगह ऐसा लिखा मिलता है, एक जगह मिलता है कि शनि की दृष्टि पड़ने से इनका मस्तक कट गया था, हाथी का सिर लगाया गया बाद में, ऐसा भी कथा मिलती है। लेकिन जो शिव पुराण में कथा है उसके अनुसार इस समय कौन सा कल्प है? श्वेत 12 कल्प चल रहा है। कहते हैं गणेश जी के जन्म की कथा का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया। एक समय की बात है, पार्वती मैया से उनकी सखियों ने कहा कि मैया, भगवान शिव की कृपा से यहाँ सब कुछ है, लेकिन आपका कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सके। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कोई न कोई चला आता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। आप चाहे जिस हालत में रहें भाई यहाँ और चले आते हैं, तो कोई आपका विश्वास पात्र तो होना चाहिए। अरे कहा जब हमारे पतिदेव ही हैं तो दूसरे की आवश्यकता क्या है? पार्वती ने कहा। बंधुओं, लेकिन उन सखियों ने कहा देखिए, आपके स्वामी के सब गण हैं जितने, वो सब आपके स्वामी को पिता मानते हैं, उनकी आज्ञा टाल नहीं पाएंगे। ऐसा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति रहे जो आपकी बात माने और किसी की बात न माने। तो पार्वती ने कहा, अरे सखियों क्या बोल रही है? जब शिव जी ही हमारे हैं तो उनके जितने गण हैं वो भी हमारे हैं, अलग से क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, हम यह थोड़ी कह रहे हैं कि वे पराए हैं, पर एक आपका निजी होना चाहिए। बंधुओं, एक दिन की बात है, पार्वती जी ने बात नहीं मानी। एक दिन की बात है कि स्नान कर रही थी पार्वती जी और नंदकेश्वर से कहा कि तुम पहरा देना, कोई आने न पाए। नंदकेश्वर जी पहरा दे रहे थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ आ गए। और जब जाने लगे तो नंदकेश्वर ने कहा कि महाराज अंदर मत जाइए। कहा क्यों? कहा कि मैया ने पहरेदारी पर हमें बिठाया है, इसलिए आप अंदर मत जाइए। कहा बड़े विचित्र आदमी, हमारे घर में हम ही को जाने से रोक रहे हो, गजब की बात है। और एक डांट लगाई शंकर भगवान ने, तो कहा जाइए जाइए प्रभु, कोई दिक्कत की बात नहीं। चले गए भोले बाबा अंदर। पार्वती जी स्नान कर रही थी, देखा कि पतिदेव आ गए, तो जल्दी से भागी, कपड़े उपड़े बदल के आई, स्वागत सम्मान किया। लेकिन सखियों की बात तब समझ में आई। फिर कहा कि सखियां ठीक कह रही थी, कोई विश्वास पात्र होना चाहिए। ये तो जितने भी हैं भोले बाबा कह देंगे तो इनको झुकना ही पड़ जाएगा। फिर एक दिन की बात है, कहते हैं कि पार्वती के श्री अंग में केसर कुमकुम का लेप सखियां कर रही थी। पार्वती जी ने अपने उपटन से एक सुंदर पुरुष को निर्माण किया, सुंदर पुरुष का निर्माण किया, और इन्हीं का नाम है गणेश भगवान। बोले गणेश भगवान की। सारे अंग प्रत्यंग उनके निर्मल हैं, विशाल नेत्र हैं, बड़े ही सुंदर हैं, महाबली हैं, महापराक्रमी हैं। पार्वती ने खूब बढ़िया सजाया गणेश जी को, बढ़िया धोती पहनाई, बढ़िया कुर्ता पहनाया, दुपट्टा लगा दिया, लाल चंदन लगा दिया और खूब आशीर्वाद दिया। तो गणेश जी मैया के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे माता जी, मैं आपका बालक हूं तो आपका सेवक भी हूं, आप आज्ञा दें मैं क्या करूं। तो पार्वती जी ने कहा, आज से तुम मेरे निजी द्वारपाल हो और द्वार पर खड़े रहो, पहरेदारी करो। जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक किसी को प्रवेश मत करने देना। एक लठिया दे दिया, कहा लो, अगर जो ना माने तो जमाए देना एक लाठी प्रेम से। गणेश जी ने कोई बात नहीं। बंधुओं, उसी समय की बात है कि एक दिन एतास्मिन्नेव काले तो शिवो द्वारि समागतः कौतुकी मुन शार्दूल नाना लीला विशारदः। एक बार माता पार्वती सखियों के साथ स्नान कर रही थी,
इतने में भोले बाबा आ गए और जैसे ही भोले बाबा अंदर जाने लगे गणेश जी ने लठिया लगा दिया। कहाँ चले जा रहे हैं आप गुस्से हुए? हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? मुंह देखने के लिए? हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझ रहे हैं, आप चले जा रहे हैं अंदर। भोले बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह आदमी, नया आदमी कौन आ गया भाई यहाँ जो हमें लठिया लगा रहा है। अरे बोले भैया कौन हो तुम जो मुझे रोक रहे हो? शिव जी ने कहा लगते हो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ जिनकी आज्ञा से तुम द्वारपाली कर रहे हो। अरे मैं उन्हीं का स्वामी हूँ, पति हूँ। इतना भी नहीं समझ में आता। गणेश जी ने कहा आप कुछ भी हो, हमको जो आदेश मिला है माता जी से मैं उसी का पालन करूंगा। यदि माता जी कहेंगी कि आने दो तो मैं जाने दूंगा, अगर वो कहेंगी नहीं आने दो तो मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। शिव जी ने कहा तुम हमें हमारे घर में जाने से रोक रहे हो, आप चाहे जो कहो, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। अच्छा शंकर भगवान फिर भी जाने लगे और जाने लगे तो फिर एक लठिया जमाए दिया शंकर जी पर गणेश भगवान ने धड़ाक से। और जब लगी लठिया तो शिव जी ने कहा अरे भले आदमी, इस मोर को किसने यहाँ खड़ा कर दिया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। और गणों ने कहा महाराज पता नहीं, ये बाहर से तो नहीं आया है अंदर ही का। अब कहां से आया, कौन है, कहां से प्रकट हो गया, भगवान ही जाने। तो शिव जी ने कहा अभी बच्चा है, विचार किया कि अभी बच्चा है, हम इससे झगड़ा करेंगे उचित बात हमारे लिए नहीं। तो एक काम करो, गणों से कहा जाकर तुम लोग समझाओ इसे। गणों ने कहा हे भाई तुम कौन हो? तो गणेश ने कहा हम शिव जी के गण हैं। तो कहा कि तुम तो अकेले ही हो, तो गण कहां से हो गए तुम? शिव जी के गण हैं माने बहुत सारे गण हैं, तुम तो अकेले हो। तो गणेश जी ने कहा कि हम अकेले ही बहुत हैं। तो बंदों गणों ने कहा देखो ये दिव्य अस्त्र शस्त्र देख रहे हो हमारे हाथ में, इनको चला दूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो गणेश जी ने कहा कि इधर देखो, ये लठिया देख रहे हो ना, इसको चलाओगे तो तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाएंगे, बेकार की बात मत करो। गणों ने कहा कि शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए तुमको छोड़ दिया लठिया मारने के बाद भी, और हम भी माता जी के नाते तुमको छोड़ दे रहे हैं। तो गणों ने शिव जी से लौटकर बताया महाराज वह बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या करें? शंकर भगवान ने कहा तो जाकर जबरदस्ती हटाओ, अन्ना हटे तो फिर लड़ाई करके हटाओ, जैसे हटे हटाओ, युद्ध करो उससे। तो शिव गणों और गणेश जी में युद्ध होने लगा, विकट युद्ध। गणेश जी ने उसी लठिया से सबकी मार मार के हालत खराब कर दिया, सारे गणों सबको पराजित कर दिया। सभी देवता भी लड़ने के लिए आए और कहते हैं कि उन सबको भी गणेश भगवान ने भगा दिया। पार्वती ने सखियों से पूछा कि बड़ा शोर शराबा बाहर हो रहा है, क्या बात है? तो सखियों ने कहा हाँ देवी बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हुआ? तो सखियों ने कहा कि आपके पुत्र से सब युद्ध कर रहे हैं। पार्वती ने गणेश से कहा डरना मत, अपना फर्ज अच्छी तरह निभाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिव जी ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, एक बालक ने तुम सबको ही नहीं देवताओं को भी हरा दिया, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है। उसमें पार्वती ने दो शक्तियां प्रकट करके कहा जाओ मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसका बाल भीमा का नहीं होना चाहिए। अच्छा बंधुओं, शंकर भगवान ने सोचा हम जाएं उससे पहले ब्रह्मा जी को भेज दें कि समझा दो भैया उसको जाके, नहीं भाई अनर्थ हो जाएगा तो कुछ बाद में। तो ब्रह्मा जी से कहा जाओ और उसको बताओ समझाओ। तो ब्रह्मा जी गए, जब ब्रह्मा जी को देखा तो गणेश जी ने समझा कि ये भी लड़ने ही आए। तो ब्रह्मा जी के लगे वह दाढ़ी मूंछ पकड़ लिया, लगे खींचने गणेश जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा हम लड़ाई करने नहीं आए, हम ब्राह्मण हैं, हम लड़ते उड़ते नहीं हैं, हम तो समझाते हैं। कहा कि क्या समझाने आए हैं? कहा यही समझाने आए कि दरवाजे से हट जाओ, कहा आप हट जाओ नहीं तो फिर दाढ़ी मूंछ आपकी निकल जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो भैया, समझाएंगे नहीं आपको। ब्रह्मा जी वहां चले गए। अब बंदो शंकर भगवान तब आए, अब युद्ध करना शुरू हो गया।
फिर शंकर भगवान ने लड़ते लड़ते अमोघ त्रिशूल के द्वारा कहते हैं सर धड़ से अलग कर दिया गणेश जी का, और सारी शक्तियां गणेश जी में विलीन हो गई। हाहाकार मच गया। भगवती जगदम्बा पार्वती ने इस बात को सुना तो रुष्ट हो गई। बंधुओं, मेरे पुत्र को शिवजी ने मार दिया और इतने लोगों ने मिलकर अन्याय पूर्वक मारा है। पार्वती ने अपने श्रीअंग से बहुत सी शक्तियों को प्रकट कर दिया और कहा जाओ सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दो। अब तो हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। सभी देवता भगवती की शरण में आए, सबने प्रार्थना किया तो पार्वती ने कहा ब्रह्मांड को बचाने का केवल एक तरीका है कि मेरे पुत्र को जीवित किया जाए और प्रथम पूज्य का अधिकारी बनाया जाए उनको। बंदों कहते हैं सब शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ और जो भी मिले काट के उसका सर लगा लेते आओ। तो गए गण लोग तो कहते हैं कि एक दांत वाला हाथी मिल गया बच्चा, उसी बच्चे का सर काट के लाए और भोले बाबा ने गणेश जी के जब रखा गले पर उसको तो कहते हैं कि जीवित हो गए गणेश भगवान। बोले गणेश भगवान की। पार्वती जी प्रसन्न होकर गणेश जी को दूध पिलाने लगी और विविध प्रकार से अलंकार धारण कराए। फिर आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी सेवा के लिए बहुत कष्ट उठाया है, तुम धन्य हो बेटे, तुम सभी देवताओं में पहले पूजे जाओगे और हमेशा दुख से रहित रहोगे। इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सिंदूर से पूजे जाओगे। तुम्हारे पूजन करने वाले के समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा हे गिरिजानंदन गणेश, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारा नाम लेगा उसका कभी विघ्न और विनाश नहीं होने वाला है। बोले आनंद कंद भगवान की। तुम संपूर्ण गणों के मुखिया हो जाओ, तुम्हारा नाम गणेश होगा और गणों के तुम ईश हो जाओ, तुम गणों में सबसे बड़े हो। हे गणेश, भादो मास कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो। रात के प्रथम प्रहर में गिरजा के चित्त में तुम्हारा आविर्भाव हुआ, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत माना जाएगा। इस तिथि से व्रत आरंभ करके 1 वर्ष पर्यंत व्रत करना चाहिए। मास की दोनों चतुर्थियों को व्रत करते हुए 1 वर्ष तक अनुष्ठान व्रत करना चाहिए। पूजन किसी से भी कर सकते हैं, धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की प्रतिमा का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा करके नाना प्रकार के दिव्य गंध चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। गणेश जी को 12 अंगुल लंबी दुर्बा चढ़ानी चाहिए। दुर्बा जो चढ़े 12 अंगुल, 3 गांठें उसमें होनी चाहिए। कम से कम 21 दुर्बा गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। चढ़ाते समय ध्यान रखें, जैसे दुर्बा गणेश भगवान को चढ़ा रहे हैं तो कैसे चढ़ाएं? दुर्बा का अग्रभाग अपनी तरफ करके चढ़ाना चाहिए, अग्रभाग अपनी तरफ रहे। जो व्यक्ति दुर्बा से गणेश भगवान का पूजन करता है वह कुबेर की तरह धनी हो जाता है। जो लाजा से गणेश जी का अर्चन करता है वह यशस्वी हो जाता है। जो गणेश जी को 1000 लड्डू चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं गणेश भगवान पूरी कर देते हैं। जो इस गणेश महिमा का आख्यान सुनता है वह पुत्रहीन है तो पुत्र प्राप्त करता है, निर्धन है तो धनी बन जाता है, स्त्री चाहने वालों को स्त्री, रोगी को आरोग्यता मिल जाती है, भाग्यहीन का भाग्य जग जाता है और नष्ट पुत्र तथा नष्ट धन भी मिल जाता है। इस प्रकार गणेश जी का आख्यान जिस घर में होता है उनके घर में विघ्न और बाधा नहीं आती है। बोले गणेश भगवान की। तो आइए हम सभी गणेश जी का आवाहन कर लें प्रेम से और फिर आगे बढ़े। आ जइयो आ जइयो, हर भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ जइयो। भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ
सतगुरु चरणों में शीश झुकाऊं। और तुझे गजानन तुमको मनाऊं, तुझे गजानन तुमको मनाऊं। रखना लाज हमार गजानन आ जइयो, रखना लाज हमार गजानन आ जइयो। अरे आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ जइयो, ओ भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ जइयो। गौरी नंदन शिव के प्यारे, गौरी नंदन शिव के प्यारे। रिद्धि सिद्धि है संग तुम्हारे, रिद्धि सिद्धि है संग तुम्हारे। सपन करो साकार गजानन आ जइयो, सपन करो साकार गजानन आ जइयो। अरे आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। और भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ जइयो, ओ भक्तों की सुन के पुकार गजानन आ जइयो। सबसे छोटे बुद्धि बड़ी है, सबसे छोटे बुद्धि बड़ी है। बुद्धि बांध कर हाथ खड़ी है, बुद्धि बांध कर